अचानक रात के अंधेरे में अमेरिकी मिलिट्री का एक बहुत बड़ा प्लेन बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर वॉशिंगटन से उड़ान भरता है और सीधा जाकर लैंड करता है मॉस्को के वनुकोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और इस प्लेन से बाहर कौन निकलता है? CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ। जी हां, आपने सही सुना। अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी के चीफ अचानक बिना किसी पूर्व घोषणा के सीधे राष्ट्रपति पुतिन के देश यानी रशिया पहुंच जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। अचानक रात के अंधेरे में अमेरिकी मिलिट्री का एक बहुत बड़ा प्लेन बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर वॉशिंगटन से उड़ान भरता है और सीधा जाकर लैंड करता है मॉस्को के वनुकोवो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। और इस प्लेन से बाहर कौन निकलता है? CIA डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ। जी हां, आपने सही सुना। अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी के चीफ अचानक बिना किसी पूर्व घोषणा के सीधे राष्ट्रपति पुतिन के देश यानी रशिया पहुंच जाते हैं। अब सवाल यह है कि भाई चल क्या रहा है? एक तरफ तो अमेरिका और रशिया के बीच रिश्ते कोल्ड वॉर से भी ज्यादा ठंडे पड़े हैं। यूक्रेन में जंग रुकी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ CIA चीफ की गाड़ी सीधे मॉस्को की सड़क पर दौड़ रही है। क्या ये यूक्रेन वॉर को रोकने के लिए कोई सीक्रेट डील है या फिर ये असली खेल ईरान को घेरने का है? आज के इस वीडियो में हम इस एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़ का एकदम डीप एनालिसिस करने वाले हैं, आसान भाषा में, बिल्कुल सटीक तरीके से। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल ड्रामा बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। सबसे पहले बात करेंगे द बैक स्टोरी की। ये अनअनाउंस्ड दौरा क्यों हुआ? तो सबसे पहले टाइमलाइन को समझिए। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक CIA चीफ जॉन रेडक्लिफ रात भर का सफर करके मॉस्को पहुंचे। अमेरिकी अधिकारियों ने ये तो कंफर्म कर दिया कि हाँ भाई, वो रूस ऑफिशियल्स से मिलने गए हैं, लेकिन किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस पर CIA ने बिल्कुल नो कमेंट्स का बोर्ड लगा दिया। अब सोचिए, जब दो दुश्मन देशों के सबसे बड़े खुफिया जासूस आपस में टेबल के आमने सामने बैठते हैं तो वो मौसम की बातें करने तो बिल्कुल नहीं गए होंगे। जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में दो बड़े कारण हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं। पहला रीजन, यूक्रेन वॉर की स्टैलमेट। रशिया और यूक्रेन के बीच शांति की जो बातचीत चल रही थी वो बुरी तरह अटक चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि ये जंग किसी तरह खत्म हो या कम से कम सीज फायर तो हो जाए, लेकिन ऑन रिकॉर्ड बातें काम नहीं आ रही थी, इसीलिए बैक चैनल डिप्लोमेसी की जरूरत आन पड़ी। लेकिन रुक जाइए, असली ट्विस्ट यूक्रेन नहीं बल्कि कुछ और है। द रियल टारगेट, जी हाँ, इसकी हम बात करने वाले हैं। ईरान का एंगल। असली गेम तो ईरान को लेकर है। जस्ट एक दिन ही पहले, जी हाँ, CIA चीफ के लैंड करने से ठीक 24 घंटे पहले अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक भयंकर पॉलिसी अनाउंसमेंट की थी जिसका नाम है ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट। इस ऑपरेशन का सीधा मकसद है ईरान की इकोनॉमी की हवा निकालना और उसे पूरी दुनिया से अलग थलग कर देना। अमेरिका ने साफ चेतावनी दी है कि जो भी देश ईरान के साथ बिजनेस करेगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, शिपिंग हो, एविएशन हो या गोल्ड, अमेरिका उस देश पर खतरनाक पाबंदियां यानी सैंक्शंस लगा देगा। अब दिमाग लगाइए, ईरान का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक और ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? ऑफ कोर्स रशिया, रूस। रशिया और ईरान का रिश्ता आजकल इतना गहरा है कि रूस ईरान से ड्रोन्स और मिसाइल लेता है और बदले में ईरान को ट्रेड और न्यूक्लियर सपोर्ट देता है। अमेरिका जानता है कि अगर ईरान को पूरी तरह दबाना है तो पुतिन को ईरान का हाथ छोड़ना पड़ेगा। तो क्या जॉन रेडक्लिफ मॉस्को में रूस अधिकारियों को कोई अल्टीमेटम देने गए थे या फिर अमेरिका रूस को कोई बहुत बड़ा ऑफर देने के लिए गया था? भैया तुम ईरान से दूरी बना लो, हम यूक्रेन पर तुम्हारे लिए कुछ डील दे देंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है। इसी को कहते हैं जियोपॉलिटिकल बार्गेनिंग। ग्लोबल इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं। दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा?
अब बात करते हैं कि इस सीक्रेट मीटिंग का हमारी और आपकी दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है। पहली बात, यूक्रेन फ्रंट लाइन पर क्या होगा। अगर अमेरिका और रूस के बीच खुफिया बैक चैनल में कोई डील हो सकती है, कुछ पकता है, तो यूक्रेन को शायद कुछ कड़े समझौते यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जिसके लिए वो मजबूर होगा। यूरोपीय यूनियन और ज़ेलेंस्की इस वक्त इस विजिट को बहुत ही टेंशन के साथ ट्रैक कर रहे हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट इसमें इशू है मिडिल ईस्ट का प्रेशर कुकर। अगर रूस अमेरिका की बात मानकर ईरान से थोड़ा पीछे हटता है तो मिडिल ईस्ट में ईरान अकेला पड़ सकता है, लेकिन अगर रूस ने अमेरिका की बात को ठुकरा दिया तो ग्लोबल इकोनॉमी में एक नया भूचाल आने वाला है, क्योंकि अमेरिका रूस और ईरानी कंपनियों पर एक साथ क्रैकडाउन करेगा। द न्यू कोल्ड वॉर डायनेमिक्स के बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसे जेनजी स्टाइल में कहें तो इट्स कॉम्प्लिकेटेड ब्रो, लेकिन अमेरिका पब्लिकली रूस को गालियां देता है, उस पर बैन लगाता है। जब बात ग्लोबल स्टेबिलिटी की आती है तो CIA के चीफ को रात में चुपके से मॉस्को ही भेजना पड़ता है। इससे पता चलता है कि दुनिया कितनी इंटरकनेक्टेड है। अब इस पूरे मामले पर बॉटम लाइन क्या है। दरअसल CIA चीफ का ये अचानक मॉस्को जाना कोई आम बात नहीं है। ये दिखाता है कि पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है, चाहे वो यूक्रेन वॉर को एंड करने का प्लान हो या ईरान पर शिकंजा कसने का मास्टर प्लान। आने वाले 48 से 72 घंटे में हमें शायद कुछ बड़े जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को भी देखने को मिल सकते हैं। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इस बताइए कि क्या आपको लगता है कि रूस ईरान का साथ छोड़ देगा? क्या अमेरिका और रशिया के बीच कोई सीक्रेट डील हो पाएगी? अपनी राय कमेंट में शेयर कीजिए। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको लगा हो कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको इस वीडियो में मिला है, तो थम्स अप का ज़रूर आप बटन प्रेस कीजिएगा। और दोस्तों, शेयर इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में।